पश्चिम क्यों जपने लगा गायत्री मंत्र? पश्चिमी जगत ने संस्कृत के मंत्रों और भजन कीर्तन को उनके मूल रूप में अपना लिया है। उसे अर्थ नहीं पता, लेकिन इतना जान गया है कि ये शब्द ताकत से भरे हैं। जॉर्जिया विस स्पेन की नागरिक हैं। कई वर्ष न्यूयॉर्क में रहीं। वहाँ कई नामी कंपनियों के लिए विज्ञापन फिल्मों की एडिटिंग की। जब मन भर गया तो 2001 में स्वदेश लौट आईं, बार्सिलोना। विज्ञापनों से दूर अब अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाती हैं। उनकी 1.5 घंटे की एक कर रहा भारत अब अपने मंत्रों और भजन कीर्तनों से भी उसे मंत्रमुग्ध कर रहा है। फिल्म में हम देखते हैं कि पश्चिमी जगत के तमाम लोग किसी धार्मिक भुलावे या बहकावे में आकर नहीं, बल्कि आत्मिक सुख की प्यास बुझाने के लिए संस्कृत मंत्रों या खुद के रचे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत शब्दों वाले भजनों को झूम झूम कर गाते हैं। हिंदी संस्कृत शब्दों के अर्थ और हिंदू देवी देवताओं के नामों से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिल्म निर्देशिका जॉर्जिया विस के निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति भी है। अमेरिका में पहली बार प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, सबसे जुड़े होने का आभास देती हमारी आज की व्यस्त दुनिया में लोग खुद से कटते जा रहे हैं। मैं इसकी भुक्तभोगी रही हूँ। तब मंत्र गायन ने मुझे अपने आप से और भी गहरे स्तर पर जोड़ा, साथ ही एक करीबी से बिछुड़ने की दुखदाई घटना से उबरने में भी सहायता की। जॉर्जिया विस का मंत्रों की दुनिया से परिचय हुआ था 2004 में। तभी से वो सोच रही थी कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो लोगों को बोध कराए कि मंत्रों को बार बार सस्वर दोहराना तन मन के लिए कितना लाभकारी है। 2012 में बार्सिलोना में एक योग महोत्सव था। उसमें भक्ति योग की पश्चिमी दुनिया के 2 जाने माने नाम, जर्मनी में जन्मी अमेरिकी गायिका देवा प्रीमल और उनके ब्रिटिश जीवन साथी मिल्टन भी आए थे। जॉर्जिया दोनों से मिली और बताया कि वो मंत्रोच्चार के गुणकारी लाभों के बारे में फिल्म बनाना चाहती हैं। दोनों को ये विचार बहुत पसंद आया। देवा इन सफलताओं से उत्साहित होकर जॉर्जिया और उनके कैमरामैन वारी ओम ने पूर्वी पश्चिमी दुनिया के कई देशों में जाकर वहां फिल्मांकन का कार्यक्रम बनाया। इसके लिए पैसा आया क्राउड फंडिंग से। नेपाल, भारत, अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, रूस में भी दृश्य कैमरे में कैद किए गए। भारत में ऋषिकेश और वृंदावन को चुना गया। जॉर्जिया कहती हैं, ऋषिकेश, वृंदावन और काठमांडू में हमने कीर्तन के उद्गम का सार तत्व पाया। उनकी डॉक्यूमेंट्री में आधुनिक जीवन शैली वाले ऐसे लोग दिखते हैं जो उबाऊ काम या काम के बोझ से होने वाले बर्नआउट, दैनिक जीवन के तनाव, सोशल मीडिया के दबाव या मोबाइल फोन के प्रभाव जैसी चीजों से परेशान हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अफीम या हेरोइन के नशेड़ी रहे हैं, अपराधी हैं और अब जेल में हैं। भजन कीर्तन गायक जब गायत्री मंत्र या कोई भजन गाते हैं तो सामने बैठे आधुनिकता से परेशान लोग झूम झूम कर नाचने लगते हैं, तालियां बजाते हैं, उन शब्दों को दोहराते हैं। तब उन्हें अपना कोई दुख, कोई दर्द याद नहीं रहता। उन्हें लगता है कि वो अपने आप से आसे अधिक संगीत के रूप में महत्व रखता है। ये पक्ष भी कीर्तन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। फिल्म में अमेरिकी महिला कैरन फाइन कई बार दिखती हैं। उन्हें बेचैनी से तलाश थी जीवन में सार्थकता की। ये मिली उन्हें मंत्र गायन से। हिप हॉप संगीत शैली के मंत्र गायक MC योगी का कहना है कि वो आज के तेज गति आधुनिक जीवन के साथ मेल नहीं बैठा पा रहे थे। भारत की प्राचीन कीर्तन परंपरा ने उन्हें आधुनिक जीवन के साथ संगति बैठाने का रास्ता दिखा दिया। कीर्तन संगीत के पश्चिमी प्रेमियों के बीच सबसे सुपरिचित नाम है कृष्णा दास। भारतीय नहीं, पूरी तरह अमेरिकी और अतीत में कोकीन के नशेड़ी। वो कहते हैं, मैंने जब दूसरों के साथ गाना शुरू किया तभी साफ हो गया कि मैं केवल इसी तरह से अपने मन की कालिख को मिटा सकता हूँ। मंत्र की इस शक्ति को मानने के पीछे वैज्ञानिक वजह भी दिखाई गई है फिल्म में। अमेरिका के न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू न्यूबर्ग कंप्यूटर स्कैनिंग की सहायता से बताते हैं कि मंत्रों वाले कीर्तन संगीत से भी मस्तिष्क की बनावट में वैसे ही अनुकूल परिवर्तन देखने में आते हैं जो 3 महीनों की ध्यान साधना के बाद देखे गए। इस बात की पुष्टि होती है अमेरिकी मैगजीन साइकोलॉजी टुमारो में।
मार्च 2013 में प्रकाशित एक लेख से। उस आर्टिकल को लिखने वाले मनोवैज्ञानिक रेवरेंड डॉक्टर जेम्स रेहो 2006 में न्यूयॉर्क में राह चलते हुए पहली बार एक कीर्तन संध्या से परिचित हुए। उनका कहना है कि तन मन के साथ ईश्वर से एक। अमेरिका के बड़े बड़े चर्चों में गूंज रहा है कीर्तन। वहां कीर्तन गायकों के लिए नाम भी चल पड़ा है, कीर्तन वाला या संक्षेप में केवल वाला। डॉक्टर रेहो ने लिखा कि कीर्तन के बाद की नीरवता हर दूसरी शांति से अलग होती है। वो एक ऐसी नीरव शांति होती है जिसमें ईश्वर के साथ मिलन में धर्म या मताग्रह की कोई भूमिका नहीं रह जाती। उनका ये भी कहना है कि मंत्रोच्चार करने वालों के मस्तिष्क की इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव की स्टडी से पता चला कि 10-12 मिनट के भीतर ही तरंगों के आयाम में परिवर्तन होने लगता है। ये परिवर्तन उन लोगों के मस्तिष्क तरंगों के आयाम परिवर्तन जैसा ही होता है जो लंबे समय से ध्यान साधना करते रहे हैं। मंत्रों वाले कीर्तन और भारतीय देवी देवताओं के नाम अमेरिका और यूरोप में भी संस्कृत में ही गाए जाते हैं। लोग संस्कृत शब्दों के सही उच्चारण नहीं कर पाते, पर यही रीत बन गई है। भारत में तो आजकल संस्कृत में ही बात करना और देवी देवताओं के नाम लेना ही हिंदुत्व थोपना बन जाता है। दूसरी ओर पादरी रेवरेंड डॉक्टर जेम्स रेहो का कहना है कि अमेरिका में कीर्तन की भाषा संस्कृत ही रखना बिल्कुल सही है। इसके कारण गिनाते हुए वो लिखते हैं, ध्वनियों के इंसानों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक और फिजियोलॉजिकल प्रभावों के अवलोकन से बना है। संस्कृत के शब्दों में आ, ई, उ जैसी ध्वनियों की अधिकता उसे मंत्र गायन की सबसे उपयुक्त भाषा बना देती है। डॉक्टर जेम्स रेहो तीसरा कारण गिनाते हैं कि भजन कीर्तन भारत के जनसाधारण का संगीत है। वो चैतन्य महाप्रभु जैसे संत महात्माओं के सदियों पुराने सुधारों से जुड़ा है, जबकि मंत्र तो वेदों पुराणों के समय से ही प्रचलित रहे हैं। वैदिक काल की अनुकीर्तन प्रथा में ही आज के कीर्तन की जड़ें देखी जाती हैं। जहां तक कीर्तन के पश्चिम में सबसे पहले पहुंचने का सवाल है, तो माना जाता है कि परमहंस योगानंद संभवतः ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1923 में अमेरिका के कार्नेगी हॉल में 3000 लोगों के साथ गुरु नानक का प्रिय कीर्तन हे हरि सुनंदा गाया। बाद में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद के इस्कॉन ने संकीर्तन नाम से अपने प्रचार प्रसार के लिए भारत की इस परंपरा का उपयोग किया। वैसे पश्चिम में कीर्तन के पैर वास्तव में 1980 के दशक में जमने शुरू हुए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही योगासन सिखाने वाले उन निजी स्कूलों की जो अब यूरोप अमेरिका के गांवों तक में फैल गए हैं।